बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए वीडियो के साथ स्टूडेंट्स हम हाजिर हैं और आज का जो टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का है। KPK बोर्ड्स के लिए भी और फेडरल बोर्ड के लिए भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस टॉपिक को समझें, और जो भी नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जितने भी आने वाले नए वीडियोज़ हैं वो आप लोगों तक मिल सकें। आज का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। जब रियल और इमेजिनरी नंबर इकट्ठे होते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे? कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं a प्लस बी आयोटा। दिस इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं a माइनस बी आयोटा, a से भी लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई बी आयोटा। तो ये हमारे पास होता है रियल नंबर और ये होता है इमेजिनरी नंबर। अभी आते हैं कि रियल नंबर क्या है और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। तो मतलब ये है कि रियल नंबर को भी एक्सप्लेन करेंगे और इमेजिनरी नंबर्स को भी एक्सप्लेन करेंगे। अभी हमारे पास हम रियल नंबर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि रियल नंबर हमारे पास होता क्या है। तो रियल नंबर्स यूनियन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। क्यों जो कैपिटल क्यों है उससे हम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और क्यों डैश जो है वो इर्रेशनल नंबर्स के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं आप लोग। अभी रेशनल नंबर हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं? दोज नंबर्स, मैं यहाँ पे डिफिनीशन को लिख नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे साथ जगह इतना नहीं है, तो आप लोग नोट कर लें। दोज नंबर्स विच कैन रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। दोज नंबर्स विच कैन रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, मतलब वो नंबर्स जिसको हम p बाई q फॉर्म में लिखें बट q डज नॉट इक्वल्स टू 0। q 0 के बराबर नहीं होगा। अभी अगर q 0 के बराबर आ जाए, लेट सपोज ऊपर वाला नंबर 2 है और नीचे वाला नंबर 0, तो ये हमारे पास इन्फिनिटी या अनडिफाइन नंबर होगा हमारे पास, मतलब ये अनडिफाइन है। इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं हम लोग। कैलकुलेटर में आप लोग ये दोगे तो कैलकुलेटर आपको देगा मैथ एरर। मैथ एरर का मतलब ये है कि अनडिफाइन है, इन्फिनिटी है, यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर जा रहा है हमारे पास। अभी अगर 0/2 आ जाए तो वो हमारे पास उससे आता है 0। 0/2 से 0, ऊपर वाला नंबर 0 हो सकता है लेकिन नीचे वाला नंबर 0 नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? ये हमारे पास हो गया रेशनल नंबर। अभी रेशनल नंबर की एग्जांपल क्या है? तो 5/2, 1/2, 7/2 या 5/3, 8/2, ये सारे 4 इज ए रेशनल नंबर एंड 0 इज आल्सो ए रेशनल नंबर। एंड 0 को हम रियल नंबर भी कह सकते हैं। रेशनल नंबर कैसे हैं? क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, 0/1 से 0, 0/2 से 0, तो इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला नंबर 0 नहीं होगा, तो इसको हम कहेंगे रेशनल नंबर। अभी इर्रेशनल नंबर जो है वो हमारे पास क्या होता है? इर्रेशनल नंबर हमारे पास हम क्यों डैश से रिप्रेजेंट करते हैं इर्रेशनल नंबर को, और इर्रेशनल नंबर हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। सेकंड कंडीशन होता है रिपीटेड आर
रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि एक ऐसा फ्रैक्शन जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। मतलब आप लोग ये देखिए 1/3, तो 1 को अगर मैं 3 पे डिवाइड करता हूँ तो इससे आता है 9, 1 फिर 0 फिर 0, 3 3 ज़ार 9 अप टू सो ऑन। मतलब इससे आता है 0.3333 अप टू सो ऑन जा रहा है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो हम मैथ्स में क्या करते हैं, 0.33 का बार का मतलब ये होता है कि ये रिपीटेड है, बार बार ये 3 जा रहा है हमारे पास। नॉन टर्मिनेटिंग है, तो जो फ्रैक्शन भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ख़त्म होने वाला नहीं है वो। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब वो ख़त्म नहीं हो रहा, और रिपीटेड का मतलब ये है कि उसमें एक ऐसा नंबर जो बार बार रिपीट होता जा रहा है, तो वो हमारे पास कौन सा नंबर होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। तो जब इर्रेशनल नंबर और रेशनल नंबर आपस में उसका हम यूनियन लेते हैं, इकट्ठे एक ही सेट में लेते हैं, तो वो हमारे पास कौन सा नंबर बनता है, रियल नंबर बनते हैं हमारे पास। यहाँ तक क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में कर सकते हैं क्वेश्चन। अभी आगे जाते हैं इमेजिनरी नंबर्स पे। ये तो हो गया रेशनल और इर्रेशनल का। तो जब हम रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को इकट्ठे लिखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, वो रियल नंबर्स होते हैं। तो रियल नंबर इज इक्वल्स टू क्यों यूनियन क्यों डैश, इसको हम कहते हैं रियल नंबर्स। अभी इमेजिनरी नंबर्स की तरफ आते हैं। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो हकीकत में ना हो, मतलब ये बनता है। अभी सर ये कैसे होंगे, तो मैं मिसाल देता हूँ स्क्वायर रूट -2 का। आप लोग कैलकुलेटर पे ये दे दे तो आप लोगों के पास आएगा मैथ एरर, मतलब ये ऐसा नंबर है ही नहीं। मतलब स्क्वायर रूट के अंदर हम नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते। लेट्स सपोज स्क्वायर रूट -6, कोई नंबर भी, लेकिन उसके साथ नेगेटिव ले ले तो वो हमारे पास कौन सा नंबर बन जाएगा, इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। मतलब ऐसा नंबर जो हमारे पास नेगेटिव हो और उसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहते हैं, तो वो नंबर डायरेक्टली इमेजिनरी की तरफ चला जाता है। अभी अगर मैं ये बताऊं कि इसको अगर मैं लिखूं -1 × 6, तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ -1 × √6। तो -1 जो है वो बराबर है, इसकी जगह मैं लिख लूँगा आयोटा। तो इसकी ये जो है ये √6 आयोटा के बराबर है। मतलब ये है कि ये जो नंबर है ये इमेजिनरी नंबर है, ये जो नंबर है ये इमेजिनरी नंबर है। जिस नंबर के साथ भी स्क्वायर रूट में नेगेटिव आता है तो वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर बन जाता है। तो आसान अल्फाजों में मैं बताऊं कि जिस नंबर के साथ आयोटा आ जाए तो वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर होगा। अभी आयोटा क्या है सर, तो आयोटा हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है हमारे पास। और एक और बात बताऊं, आयोटा इज़ नॉट ए नंबर, ये नंबर नहीं है। आयोटा इज़ जस्ट अ पॉइंट, ये हमारे पास एक पॉइंट है, ये नंबर नहीं है, ये पॉइंट है। और एक और बात भी बताऊं, ये कौन सा पॉइंट है, ये कैसा पॉइंट है हमारे पास, जब भी स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर आएगा तो वहाँ पे हमारे पास आयोटा आएगा। मतलब ये है कि आयोटा इज ए सिंबल, और किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्क्वायर रूट -1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपसे कोई पूछे कि स्क्वायर रूट -1 क्या है मैथमेटिक्स में, तो आप उसको बता सकते हैं कि ये इट इज़ नथिंग, इट इज़ आयोटा। ये हमारे पास आयोटा को रिप्रेजेंट करता है, ये एक पॉइंट है जो आयोटा को रिप्रेजेंट करता है। इज इट क्लियर? तो ये तो इमेजिनरी था हमारे पास। तो जब हमारे पास रियल और इमेजिनरी नंबर, मतलब ये वाले नंबर्स और ये वाले नंबर्स इकट्ठे आ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लास्ट में हम इसको ऐसे ही लिखते हैं कि रियल नंबर हमारे पास
कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास होता है कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी आयोटा। मतलब ए कौन सा नंबर रियल, बी कौन सा नंबर इमेजरी नंबर। आयोटा की जो वैल्यू है वो स्क्वायर रूट -1, आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 होगी हमारे पास। यहाँ तक ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफिनीशन थी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ग्राफ होगा वो कैसे होगा, मतलब ए प्लस बी आयोटा का ग्राफ। तो अभी यहाँ पे मैं ये एक्स एक्सिस और ये जो होगा ये वाई एक्सिस होगा, लेकिन इसके साथ आयोटा होगा। मतलब ये है कि ये इमेजिनरी प्लेन मैंने ड्रा किया। कॉम्प्लेक्स प्लेन भी इसको हम कह सकते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन। अभी ए हमारे पास रियल वाला है तो ये रियल प्लेन हो गया। अभी यहाँ पे मैंने ए ले लिया, लेट सपोज ये ए वाला पॉइंट है और यहाँ पे मेरे पास बी वाला पॉइंट पड़ा हुआ है। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा करूँ तो इसका ग्राफ कुछ यूँ होगा, इसका ग्राफ हमारे पास कुछ यूँ होगा। अभी ये ओ वाला पॉइंट है, क्लियर, ये जो ओरिजिन है ये वाला पॉइंट है। अभी ए और ये बी वाला पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो इन दोनों के स्क्वायर का बराबर होगा। तो हम जब भी जेड एब्सोल्यूट फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, असल में ये क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हम फाइंड करने के लिए इसको हम क्या कहते हैं, जेड एब्सोल्यूट कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे ए माइनस बी आयोटा का ग्राफ, तो ये बिल्कुल ऐसे ही होगा, ए माइनस बी आयोटा का ग्राफ ऐसे होगा नीचे वाला। मतलब ये इसका रिफ्लेक्शन ग्राफ है, ए प्लस बी आयोटा का रिफ्लेक्शन ग्राफ ए माइनस बी आयोटा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी है, और कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हम हाज़िर होंगे। किसी को कोई मसला हो इस टॉपिक में, किसी पॉइंट पे किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।